गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे और मेरी वीडियो से भी आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी अपना डे प्लान करने में, अपना सेटअप प्लान करने में। और मेरी भी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को जितना इजी एनालिसिस बता सकूं उतना इजी एनालिसिस बता सकूं, जिससे वीडियो के सेटअप काफ़ी इजी रहें, जिससे चीज़ें की क्लैरिटी आपको काफ़ी मिले और आप प्रॉफिटेबल बन सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है, गोल्ड में हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या गोल्ड बाय जाएगा या गोल्ड अभी रेंज में ही रहेगा। दोस्तों आज का शुरू करने से पहले मैं कल आपको जो हमारा कल का सेटअप था, दोस्तों ये आप दिख रहे होगा आपको, ये जो जोन है, याद है मैंने कल बोला था कि ये सेल जोन है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था, कल ही का सेटअप है, मैं अपने सेटअप पे ही काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्क भी किया था और आप देखेंगे मार्केट ने इस जोन की लिक्विडिटी ली, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली, देन उसके बाद रेड की, और अभी भी ऑलरेडी सेल जोन में चल रहा है। मैंने आपको बोला था कि अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता तो ये जोन हमारा सेल जोन है और स्ट्रॉन्ग सेल एरिया ये वाला जोन है। याद है आपको, दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट चलेगा देन उसके बाद यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर नीचे मूव करेगा। बट मार्केट अब हमारे इसी रेंज से ही बहुत बेहतरीन पुल बैक दिया है और मैंने यहाँ पे तकरीबन 300 पिप्स के आसपास का ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया है अपना। ठीक है दोस्तों कोई जल्दबाजी नहीं करनी है सेटअप में, एकदम सिंपल इजी सेटअप। दिन में एक ट्रेड मिले, एक सेटअप मिले, बट स्ट्रॉन्ग सेटअप मिले जिसमें हमारे एसएल हैंड के चांसेस बहुत रेयर हों। ठीक है दोस्तों, जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। डेली बेसिस पे मैं आपको लंदन से एसएल शुरू होने से पहले जो हमारा डे प्लान है, डे सेटअप में यहाँ पे सिंपल एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा सेटअप तो हमारा कल का था। तो आज हमें क्या सेटअप दिख रहा है, तो आज हम डे प्लान करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हम बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं H4 का। ये हमने H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया दोस्तों। H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्या सेटअप दिख रहा है मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर ली क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। अभी दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में भी मैंने जो आपको बताया है, जो हमारा ट्रेंड है, अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड हमारा जो है सेल है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमारा ट्रेंड है, ट्रेंड जो है ऑलवेज ट्रेंड सेल है, ट्रेंड जो हमारा सेल चल रहा है। ठीक है, तो हमें जो भी ट्रेड्स हमें देखनी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारा ट्रेंड है, बड़ा टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो सेल अभी बाय नहीं हुआ है। जब तक इस रेंज को, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब तक ये रेंज, जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हमारा बुलिश का नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी रेंज बहुत स्ट्रांग है, तो इस रेंज को मैं मार्क कर लीजिए। इस रेंज को जब तक नहीं करता, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक जोन है, जब तक इसको मार्क नहीं करेगा तब तक ये बुलिश नहीं होगा, तब तक ये हमारा यहाँ पे जाएगा। इस रेंज में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे अगेन टाइम स्पेंड करेगी, टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे हमें सेल दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा H4 के हिसाब से भी हमारा जो है जब तक इस रेंज में है तो सेल ही आना है, और ये रेंज जो आपकी है स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, तो इसे सेल प्लान करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं, देखिए H1 में टाइम फ्रेम में, क्योंकि H4 में ट्रेंड सेल है, कोई वैसा सेटअप नहीं है, सेम उसी सेटअप पे मार्केट काम कर रही है। H1 का अगर हम टाइम फ्रेम देखेंगे तो H1 में देखिए दोस्तों, H1 में कुछ चेंजेस हमें करने हैं, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला तो जो हमारा ये जोन है इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सही है, रेजिडेंट बिकम सपोर्ट एरिया है। बट अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे, करंट देखिए, करंट सिनेरियो में ऑर्डर ब्लॉक का जोन ये हो गया दोस्तों। तो अगर हमें बाय प्लान करना है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, बाय का आपको पता था, बाय का कलर हमेशा ग्रीन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बाय सेटअप है, चांसेस ये है, प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस जोन में आने के बाद यहाँ से बाय मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बाय का सेटअप है ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से।
ठीक है, यहाँ से हमें बाय, स्ट्रॉन्ग बाय की जो रेंज है हमारी वो यही रहेगी H1 के हिसाब से। और H1 के हिसाब से दोस्तों हम एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं, बहुत इजी ट्रेंड लाइन मार्क होगी दोस्तों। आई होप आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। ये रेंज दिख रही है आपको, मैंने ये स्विंग लो, सेकंड स्विंग लो, थर्ड स्विंग लो, और यहाँ पे मैंने इस ट्रेंड लाइन को हम इससे मार्क करते हैं दोस्तों। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख जाती है हमें, दिख रहा है आपको ये, और मैंने इसे एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हल्का सा मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, बहुत। हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड तो जो है हमारा, मुझे लगता है बैकग्राउंड हमें ट्रेंड लाइन का कर देना चाहिए ब्लैक, स्ट्रॉन्ग ब्लैक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो कलर है ये वाहियात है, इसको हमने रेड या हमने ग्रीन कर दिया है, पर्पल। अब देखते हैं दोस्तों क्या है, ट्रेड लाइन ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई दोस्तों, तो ये ब्लैक को हटा के दोस्तों, ब्लैक को हटा के हमने कर दिया है इसमें सिंपल टोटल। देखिए अब दिख रहा है आपको, ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क की है, इस ट्रेंड लाइन देखिए दोस्तों। अब मार्केट का देखिए चलने का जो टाइम रहेगा, कैसे चलेगा मार्केट, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, मार्केट यहाँ आती है, इस एरिया को, इस जोन को ब्रेक डाउन करती है। ये जोन दिख रहा है आपको, क्योंकि देखिए ये जो, एक तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट जोन हो गया ना दोस्तों, और ये इसका भी सपोर्ट जोन ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट जोन है। ट्रेंड लाइन, और हम ट्रेंड लाइन को हम और एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको बताऊं, ट्रेंड लाइन को देखिए, ये रेंज हमारी, ये रेंज, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है, तो ये जो एरिया, ये इसका भी सपोर्ट जोन हो गया, इसका भी। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल का मोमेंटम दिखेगा। अभी मार्केट सेल ही है, अभी हमें बाय सेटअप नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, तो H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी सिंपल है, बहुत इजी एनालिसिस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, सेल ही है, मार्केट अभी सेल ही जा रही है, इस रेंज को ब्रेकआउट करती है, ये रेंज दिख रहा है आपको, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद हमें एक सेल सेटअप दिख सकता है। ये रेंज है हमारी, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों, ठीक है, ये रेंज दिख रहा है आपको, इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद स्ट्रॉन्ग सेल जाएगा, एटलीस्ट इस रेंज तक हमारा सेल का रहेगा, देन उसके बाद ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी वैसे जाना का है। ठीक है दोस्तों, ट्रेड हमें M5 का जो टाइम फ्रेम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जोन होता है। ये टाइम फ्रेम हमें बताता है कि मार्केट एक्चुअल में हमें जो ट्रेड प्लान करनी है वो कैसे प्लान करनी है। तो दोस्तों M5 के हिसाब से अगर आपको सेल प्लान करनी है, तो सेल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, अभी मार्केट आपको दिख रहा होगा, मार्केट कैसे चल रही है। M5 में अगर आप देखेंगे तो मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो की तरफ मूव कर रही है। देन उसके बाद मार्केट ऐसे करके इस मूवमेंट तक, यहाँ तक आ सकती है। तो यही सेटअप में काम करना है हमें, बहुत इजी है दोस्तों, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी एनालिसिस है। ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक हमें पहचानेंगे कैसे, जो लास्ट बुलिश कैंडल है, ये छोटा है, तो यहाँ छोटा ऑर्डर ब्लॉक ये मैंने आपको बताया भी था, किस रेंज को मार्क करने के बाद अभी हमें अगर सेल प्लान करना है, तो स्ट्रॉन्ग सेल हमें यहाँ से, इस रेंज जो है यहाँ पे हम सेल देखेंगे M5 के हिसाब से। देखिए दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम का दोस्तों अलग होता है सेटअप, और छोटे टाइम फ्रेम का सेटअप अलग होता है, दिख रहा होगा आपको। ये M5 के हिसाब से यहाँ पे मार्केट में छोटा सा ऐसा लेके सेल प्लान कर सकते हैं। बेसिकली सेल का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जो ये है, मार्केट अभी सेल चल रही है ये, क्योंकि हमें जो भी ट्रेड प्लान करनी होती है हमें छोटे टाइम फ्रेम में करनी होती है। रीजन बियॉन्ड दिस, मार्केट में क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, M5 के देखेंगे तो M5 के हिसाब से देखिए, बाय का सेटअप भी देता हूं, तो मैं आपको बाय का ऑर्डर ब्लॉक जोन ये है, M5 में करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक जोन बाय का ये है दोस्तों। मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ, मैं ये रेंज जो है आपकी, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और अपसाइड कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी में रहे, और नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसे हम छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद हमने यहाँ पे इसे कर लिया, जिससे यहाँ पे
ये मैंने यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ऐसा नहीं देखिए, पहले तो मैं कलर चेंज करूँगा जिससे आप लोगों को क्लैरिटी मिले, देन कलर चेंज करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम का कलर का, और बढ़िया है। अब बढ़िया है, नहीं दोस्तों ये क्लियर नहीं लग रहा, तो हम इसे कलर को हमने यहाँ पे सिंपल है कि जिससे कि अगर हम लिखते भी नहीं तब भी मार्क कर लेते हैं, बट लिखना ज़रूरी है ये टेक्स्ट में। यहाँ पे ये बाय सेटअप M5, ठीक है दोस्तों, M5 वो भी कर लिया मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों इससे पहले का जो ये सेल सेटअप लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे बाय सेटअप होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक हो गया फ्लो में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को क्लियरिटी मिल रही होगी जो भी सेटअप मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी मेरी सेटअप के रिगार्डिंग है जो आप लोगों को नहीं समझ में आता, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सेटअप्स को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूंगा कि आपको इजी सिंपल एनालिसिस में और आप अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए डेली बेसिस के सेटअप्स के लिए। तो मिलते हैं कल एक नए सेटअप और नई एनर्जी और नए डे के साथ। धन्यवाद दोस्तों।